अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू वर्ल्ड टाइटल को लेकर कोडी रोड्स ने काफी बड़ा हिंट ड्रॉप कर दिया है। सीएम पंक के एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटर बनने को लेकर शॉन माइकल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लैक रेसलर्स के बैड बुकिंग को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली बातें चल रही है। तो गाइज वहीं सीडब्ल्यू पर पहले एनएक्सटी के ऊपर हमें यहाँ पर कल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीक स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। गाइज यहाँ पर ये बात तो आप सभी को याद होगी, 5 सालों के बाद जब यहाँ पर यूएसए नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन का पहला शो ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन को मात्र यहाँ पर 1.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो फॉक्स नेटवर्क के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थी। बट यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस यूएसए नेटवर्क के ऊपर उनका दूसरा स्मैकडाउन शो ब्रॉडकास्ट किया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 1.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले तो ज्यादा है। बट गाइज फॉक्स नेटवर्क पर स्मैकडाउन की जितनी व्यूअरशिप हुआ करती थी उसके मुकाबले काफी कम है। और जहां फॉक्स नेटवर्क के ऊपर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप एवरेज हमेशा 2 मिलियन से ऊपर रहती थी, वहीं यहां पर यूएसए नेटवर्क के ऊपर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप अब यहां पर 1.4 मिलियन या 5 मिलियन रहती है, जो यहां पर बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है। वल देखना दिलचस्प होगा कि अपकमिंग स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वल गाइस बात करें अगर यहां पर कोडी रोड्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रोड्स जब रेसलमेनिया पर वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो गाइस कोडी रोड्स के वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले कोडी रोड्स ने उनके इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अगर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पुराने ईगल वर्ल्ड टाइटल को वापस लाएंगे। और गाइस यहां पर कोडी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब भी जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ईगल वर्ल्ड टाइटल वापस नहीं आया है, तो गाइस इस हफ्ते कोडी के इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने फाइनली यहां पर ईगल वर्ल्ड टाइटल के पॉसिबल अराइवल को लेकर बात की, जहां पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ईगल वर्ल्ड टाइटल को लाना चाहते थे। बट गाइस इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ईगल वर्ल्ड टाइटल को लेकर उस समय के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं थी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी ईगल वर्ल्ड टाइटल नहीं आएगा, क्योंकि गाइस कोडी रोड्स का ये कहना है कि इंटरनली अब भी यहां पर कोडी रोड्स ये ट्राई कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर उनके अनडिस्प्यूटेड टाइटल को ईगल वर्ल्ड टाइटल के साथ रिप्लेस करे। और शायद यहां पर फ्यूचर में फैंस को फाइनली यहां पर ईगल वर्ल्ड टाइटल देखने को मिल सकता है। बल देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कोडी रोड्स के लिए ईगल वर्ल्ड टाइटल लाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लैक रेसलर्स के बैड बुकिंग की। वेल गाइस अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में व्हाइट रेसलर्स को तो बढ़िया बुकिंग मिल रही है, बट जब से यहाँ पर ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव बने गए तब से ही ब्लैक रेसलर्स को काफी ज्यादा बेकार बुकिंग मिल रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पिछले 3 बड़े पेपरव्यू के ऊपर किसी ब्लैक रेसलर को यहाँ पर बढ़िया तरीके से मैच जिताया नहीं गया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लैक रेसलर्स के लगातार खराब बुकिंग के बाद इंटरनेट के ऊपर लोग यहाँ पर ट्रिपल एच को रेसिस्ट कॉल आउट कर रहे हैं। तो वहीं काफी सारे लोगों का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर ब्लैक रेसलर को हेट करती है और ट्रिपल एच के रेस्कल होने की वजह से वो कंपनी के अंदर ब्लैक रेसलर को पुश नहीं कर रहे गए। और इंटरनेट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ये सभी आरोप लगने के बाद अब फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मैनेजमेंट भी यहाँ पर इस चीज को लेकर बातें कर रही है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लैक रेसलर्स को और ज्यादा पुश करना चाहिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को ये बढ़िया से मालूम है कि इंटरनेट पर कंपनी में ब्लैक रेसलर्स की बैड बुकिंग को लेकर बातें हो रही है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली कंपनी जल्द ही ब्लैक रेसलर को पुश करने का प्लान करेगी। वल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किन किन ब्लैक रेसलर्स को पुश किया जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न हुए हैं तब से ही वो एनएक्सटी के ऊपर हैवी इन्वॉल्व है। और लगातार एनएक्सटी के ऊपर वो काफी बार शो के ऊपर अपीयर हो चुके गए। और इस चीज को लेकर भी इंटरनेट पर रूमर चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शॉन माइकल के रिटायर होने के बाद सीएम पंक पॉसिबली एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव बनेंगे। वल इस हफ्ते शॉन माइकल ने खुद उनके इंटरव्यू के ऊपर सीएम पंक के एनएक्सटी के क्रिएटिव टीम में शामिल होने को लेकर बात की, जहां पर शॉन माइकल का ये कहना है कि वो हमेशा से सीएम पंक के बहुत ही बड़े फैन रहे गए और डेफिनेटली वो ये चाहेंगे कि सीएम पंक के रेसलिंग से रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर क्रिएटिव टीम के ऊपर काम करे। और गाइस यहाँ पर शॉन माइकल का ये कहना है कि जब से पंक यहाँ पर शो के ऊपर रिटर्न हुए ही तब से
से वो ऑलरेडी काफ़ी बार NXT के बैक स्टेज के ऊपर WWE के क्रिएटिव टीम के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं और अगर यहाँ पर पंक के रिटायर होने के बाद वो WWE के NXT के क्रिएटिव टीम को फुल टाइम ज्वाइन करना चाहेंगे तो गाइज माइकल डेफिनेटली पंक को सपोर्ट करने वाले गए और वो ये डेफिनेटली चाहेंगे कि CM पंक NXT के अंदर WWE के NXT के क्रिएटिव टीम में शामिल हो। और आपको क्या लगता है CM पंक को NXT का हेड ऑफ क्रिएटिव बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के कल होने वाले CW पर पहले NXT शो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर WWE का NXT शो पहली बार न्यू टीवी चैनल CW नेटवर्क पर जाने वाला है और इसीलिए कल WWE का NXT शो परफॉर्मेंस सेंटर से ब्रॉडकास्ट ना होके बल्कि शिकागो में ऑल स्टेट अरीना से ब्रॉडकास्ट होगा, जहां पर WWE के NXT शो के लिए NXT की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 7763 के बराबर है, जहां पर 7763 टिकट में से WWE ने अब तक करीबन 6800 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट गाइज अब भी यहां पर NXT के ऊपर करीबन 900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली हो भी सकता है। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइज क्योंकि कल यहां पर WWE का NXT शो शिकागो के अंदर हो रहा है तो गाइज शिकागो होम टाउन हीरो CM पंक शो के ऊपर लाइव अपीयर होंगे और कल यहां पर NXT के ऊपर NXT का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर इथन पेज उनका टाइटल ट्रिक विलियम्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे और इन दोनों के इस टाइटल मैच के अंदर CM पंक स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले गए। तो गाइज वहीं कल WWE के NXT के ऊपर शो के ऊपर मिस टीवी का सेगमेंट होगा, जहां पर ओबा फेमी शो के ऊपर टोनी डिएंजेलो के साथ स्पेशल गेस्ट होंगे, तो वहीं वेस्ली शो के ऊपर TNA सुपरस्टार जैचरी वेंट को फेस करने वाले गए और इन दोनों का ये मैच यहां पर स्ट्रीट फाइट होगा। बट इसके अलावा शो के ऊपर कल यहां पर वुमेन डिवीजन की तरफ से लोला वाइस जेडा पार्कर शो के ऊपर फेटल इन्फ्लुएंस को फेस करेंगी और फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर NXT का वुमेन टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां रॉक्सीन परीज उनका टाइटल और अब तक की बिगेस्ट चैलेंजर जूलिया के खिलाफ डिफेंड करेंगी। बल देखना दिलचस्प होगा कि शिकागो में पहले NXT के ऊपर इन सभी बड़े मैचेज और सेगमेंट के अलावा स्टेफनी वैकूर, हिको लियो या मोटर सिटी मशीन गन में से कोई यहां पर डेब्यू करता है या नहीं। बल आप यहां पर NXT के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।